ओम नमस्ते जी। अन्नप्राशन संस्कार क्यों करते हैं, ये विषय आज जानने के प्रयास करते हैं। अन्नप्राशन संस्कार क्यों? माता के गर्भ में मलिन भोजन के दो दोष जो है शिशु में आ जाते हैं, उनके निवारण और शिशु को शुद्ध भोजन कराने की प्रक्रिया को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। अन्नाशनान् मातृगर्भे मलाशयापि शुद्धयति। ये संस्कार से मातृगर्भ में जो मलिनता मलाशय में इत्यादि है वो भी शुद्ध करती है, ये इसका अर्थ है। शिशु के जब 6 से 7 माह की अवस्था में पेय पदार्थ दूध आदि के अतिरिक्त प्रथम बार यज्ञ आदि करके अन्न खिलाना प्रारंभ किया जाता है, तो यह कार्य अन्नप्राशन संस्कार के नाम से जाना जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य होता है कि शिशु संस्कारी अन्न ग्रहण करे। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, अर्थात शुद्ध आहार से शरीर में सत्व गुण की वृद्धि होती है। सत्व गुण ज्ञान की प्रतीक है। 6 से 7 माह के शिशु के दांत निकलने लगते हैं और पाचन क्रिया प्रबल होने लगती है। ऐसे में जैसा अन्न खाना वह प्रारंभ करता है, उसी के अनुरूप उसका मन तन बनता है। जैसे अन्न वैसे मन बोलते हैं, ये मन पर प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकृति का आहार हम लेते हैं, तासीर कैसा है उसका, इसके अनुरूप हमारा मन बनता है और उस पदार्थ में पौष्टिकता के अनुरूप भी हमारा तन बनता है। मनुष्य के विचार, भावना, आकांक्षा एवं अंतरात्मा बहुत कुछ अन्न पर भी निर्भर रहती है। हमारे भावनाएं मानसिक रूप से अन्न पर निर्भर करती है। अन्न से ही जीवन तत्व मिलते हैं, जिसके रक्त मांस आदि बनकर जीवन धारण किए रहने की क्षमता उत्पन्न होती है। अन्न से ही रक्त मांस इत्यादि धातु का निर्माण होता है और शरीर पुष्टिकारक बनता रहता है। अन्न ही मनुष्य का स्वाभाविक भोजन है, उसे भगवान का कृपा प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। इससे ही ये भगवान की कृपा है, हमें तरह तरह के अन्न, फल, फूल, सब्जी इत्यादि मिल रहे हैं। भगवान का कृपा समझकर ये ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में देवों को खाद्य पदार्थ निवेदित करके अन्न खिलाने का विधान बताया गया है। इस संस्कार में शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करने के पश्चात माता पिता चांदी के चम्मच से खीर आदि पवित्र और पुष्टिकारक अन्न को शिशु को चटाते हैं और निम्न मंत्र बोलते हैं। जड़ देवता को निवेदन करके और जो भी अतिथिगण है, विद्वान गण है, उनके सत्कार के पश्चात ये अन्न शिशु को खिलाना प्रारंभ करते हैं, ये मंत्र बोलते हुए। शिवो तेस्ताम ब्रीहियवा वा बलासावदो मघी ये तौ यक्ष्मं वि बाधेते ये तौ मुंचतो अम्हसः। अथर्ववेद का है। अर्थात हे बालक, जौ और चावल तुम्हारे लिए बलदायक तथा पुष्टिकारक हो, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं यक्ष्मानाशक है तथा देवान्न होने से पापनाशक है। यक्ष्मानाशक, यक्ष्मा मतलब टीबी होता है, टीबी जैसा रोग, और ये देवान्न इसलिए कहा है कि संस्कारित किया हुआ है ये। वैसे तो ये शुभदायक होता है,
इसका अर्थ ये नहीं हमारा किया हुआ पाप इससे नाश होता है, ये शुभप्रद होता है। इस संदर्भ में महाभारत में एक रोचक कथा आती है। एक दिन भीष्म पितामह पांडवों को कोई उपदेश दे रहे थे कि अचानक द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी के इस व्यवहार से पितामह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्रौपदी से हंसने का कारण पूछा। द्रौपदी ने विनम्रता से कहा, आपके उपदेशों में धर्म का मर्म छिपा है। हे पितामह, आप हमें कितनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। यह सब सुनकर कौरवों की उस सभा की याद हो गई जिसमें वे मेरे वस्त्र उतारने का प्रयास कर रहे थे। तब मैं चीख चीख कर न्याय की भीख मांग रही थी, लेकिन आप वहाँ पर होने के बावजूद भी मौन रहकर उन अधर्मियों का प्रतिवाद नहीं कर रहे थे। आप जैसे धर्मात्मा उस समय क्यों चुप रहे? दुर्योधन को क्यों नहीं समझाया? यही सोचकर मुझे हंसी आ गई। ऐसा बोला था द्रौपदी जी ने। इस पर भीष्म जी ने कहा, गंभीर होकर भीष्म पितामह ने बोली, बेटी, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था, उसी से मेरा रक्त बनता था। जैसा कुलसित स्वभाव दुर्योधन का है, वही असर उसका दिया अन्न खाने से मेरे मन और बुद्धि पर पड़ा। किंतु अब अर्जुन के बाणों ने पाप के अन्न से बने रक्त को मेरे तन से बाहर निकाल दिया और मेरी भावनाएं शुद्ध हो गई। इसीलिए अब मैं वही कह रहा हूँ जो धर्म के अनुकूल हो। उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था, उसी अन्न से रक्त का निर्माण हुआ। इसीलिए मेरी बुद्धि भी ठीक नहीं थी उस समय। ऐसा बोल रहे थे भीष्म जी। गांधी जी भी एक बार एक संदर्भ में कहा था, मैं एक चोर के हाथों द्वारा अन्न ग्रहण किया था एक बार। उसी दिन मेरा विचार जो है वो कुछ मन चंचल हो रहा था, विचारों में परिवर्तन हो गया था। ये मैंने सोचने से मुझे लगा कि ये चोर के हाथों से खाया हुआ अन्न है, इसलिए ये दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा कहा था गांधी जी ने। लेकिन मुझे यहाँ सांगत्य का दोष ही नज़र आ रहा है। दुर्योधन के सांगत्य में रहने से भीष्म पितामह अपना कर्तव्य, अपना धर्म समझ नहीं पा रहे थे। ये अन्न का दोष नहीं हो सकता है मेरे ज्ञान के अनुसार, क्योंकि हम बाहर भी होटल में इत्यादि जगह में या बाहर किसी रिश्तेदार के घर में जाके ऐसा बहुत सारे जगह हम खाना खाते रहते हैं। तो अन्न द्वारा इस तरह परिवर्तन नहीं आता है, इस तरह के संस्कारों में परिवर्तन इस तरह के नहीं आता है। लेकिन हमारे ऋषि लोग ये भी कहते हैं कि जो दुष्ट लोग हैं उनके वहाँ अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये इसीलिए कहते हैं कि उनको हम बहिष्कार करना चाहिए। हम उनके पास अन्न या पानी भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, वो दुष्ट लोग हैं, ताकि समाज को पता चले कि ये बहिष्कार करने योग्य है। तो ऐसा तो बताया है हमारे पूर्वज ने। और सांगत्य का भी प्रभाव पड़ता होगा। ये सांगत्य का दोष लग रहा है मुझे। जो भी है, हम जिस प्रकृति की तमोयुक्त आहार ले रहे हैं या सत्वगुण युक्त आहार ले रहे हैं या
रजोगुण युक्त आहार ले रहे हैं, इसके अनुसार हमारा मन पर प्रभाव तो अवश्य पड़ता है। ये अवश्य हमारा ध्यान में रखना चाहिए। ओम धन्यवाद जी, नमस्ते।